ये जो पाठ है वे आँखें, ये सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में जो है उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व जो है जो किसानों की दुर्दशा है हुई थी उसका जो है उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया है। वो बताते हैं कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो किसान थे उनकी आंखों में सदैव ही जो है दुख दर्द जो है दिखाई देता था। और जब कभी वह किसान स्वाधीन रहा था, स्वतंत्र रहा था, तो उस समय का भी वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार से वह संपन्न था, अपने घर परिवार के साथ प्रसन्न था। किंतु जैसे जैसे अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे होते गया और अंग्रेज़ों की क्रूरता जो है बढ़ती गई, तो भारत का जो वह स्वाधीन किसान था वह परतंत्रता में जो है जकड़ गया और उसका घर परिवार सब जो है तहस नहस हो गया। उसकी आंखों में दुख, दारुण और दयनीय दशा के अतिरिक्त और जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने इसमें जो है पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो है उसके बेटे को मार डाला जमींदार ने, किस प्रकार से जो है उसकी बहू ने जो है आत्महत्या कर ली, किस प्रकार से जो है उसकी पत्नी मर गई, उसके बाद जो है उसकी छोटी सी दूधमुही जो बच्ची थी जो माँ का दूध पीती थी वह मर गई। तो उस सब का जो है यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। ये जो कहानी है इसमें जो बताई गई है ये स्वतंत्रता से पूर्व जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ पे शासन था, तो उस समय जो है जो भारतीय जो किसान था उसकी क्या दुर्दशा थी उसका वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। बात समझ में आई? देखिए, वे आँखें का अर्थ है उस किसान की आँखें। वह किसान जो अंग्रेज़ों की पराधीनता में जो है जकड़ा हुआ है और उसके साथ जो है अत्याचार और अन्याय जो है हो रहा है, ऐसे किसान की आँखें कह रहे हैं अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कह रहे हैं वह जो किसान है, जो भारतीय किसान है, उसकी आँखों में मुझे जो है सदैव जो है अंधेरा ही जो है दिखाई देता है। गुहा का अर्थ है गुफा, अंधेरी गुफा जो है दिखाई देती है और उन अंधेरी गुफाओं को देख करके, उस किसान की आंखों को देख करके जो है मन अत्यधिक जो है घबरा जाता है, डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कह रहे हैं कि उनमें जो है क्या भरा हुआ है, उनमें कह रहे हैं कि उस किसान की आंखों में जो है भय और आतंक की जो छाया है, निराशा, शोषण, पीड़ा आदि जो है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता है। इस भयानक गरीबी का दुख और उसको चुपचाप सहने की जो उसकी व्यवस्था है वह जो है इस किसान की आंखों में जो है दिखाई देती है। फिर देख लेंगे, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा का अर्थ होता है गुफा और सरीखी का अर्थ है समान, दारुण का अर्थ होता है भयानक, वैन्य का अर्थ होता है दीनता और नीरव का अर्थ होता है मौन, रोदन का अर्थ होता है रोना। कह रहे हैं कि वह किसान जो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जो है, अंग्रेज़ों के अन्याय से जो है अत्यधिक जो है परेशान है, ऐसा वह जो है किसान जो है उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। उसकी आंखों में गुफा के, अंधेरी गुफा के समान जो है अंधेरा ही अंधेरा जो है दिखाई देता है, उनमें झांकने में भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, जहाँ जितना देखो उसमें दुख के अतिरिक्त जो है और कुछ भी जो है दिखाई नहीं देता। दैन्य दुख का नीरव रोदन, ऐसा दुख, ऐसी गरीबी का दुख, ऐसी व्यवस्था का दुख, ऐसी निराशा का दुख, ऐसे शोषण का दुख जिसको देख करके जो है वह जो है चुपचाप उसको सहने के लिए मजबूर है और मन ही मन जो है सदैव जो है रोते रहता है। कर लेंगे। आगे देखेंगे, कह रहे हैं वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार से दृश्य बह खिसका। कह रहे हैं स्वाधीन का अर्थ है जब वो स्वतंत्र था, अर्थात कहने का आशय ये है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जब वह किसान स्वतंत्र था। अभिमान का अर्थ होता है गर्व, मझधार का अर्थ है धार के मध्य में अर्थात समस्याओं के बीच में, कगार सदृश का अर्थ है किनारे के समान। कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, जब कभी वह किसान स्वतंत्र था, सुख में रहता था, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन नहीं था तब वह किसान बिल्कुल स्वतंत्र था और उसकी आंखों में जो है स्वाभिमान और गर्व जो है सदैव जो है दिखाई देता था। अपनी किसान करने की जो उसकी अपनी परंपरा है उसको, उसमें जो है वह अत्यधिक प्रसन्न दिखाई देता था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार से दृश्य बह खिसका। कह रहे हैं परंतु आज उसका यह स्वाभिमान उसे छोड़कर जो है कहीं विलीन हो गया है।
और जैसे कोई रेतीली किनारा टूट कर नदी के प्रवाह में बह जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज उस किसान का जो स्वाभिमान है वो बिल्कुल शून्य हो गया है, अर्थात उसके अंदर स्वाभिमान जो है नहीं बचा है, कोई आशा कोई उम्मीद जो है उसके अंदर जो है शेष दिखाई नहीं देती। फिर देख लेंगे, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कह रहे हैं जब वह कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, कौन? वह किसान। तब कह रहे हैं उसकी आंखों में जो है वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। जब वह कभी स्वाधीन था, स्वतंत्र था, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जब वह स्वतंत्र था, तो उस समय की बात बता रहे हैं कि वह किसान जो है अत्यधिक प्रसन्न था और उसकी आंखों में जो है स्वाभिमान जो है सदैव दिखाई देता था। एक जीने की इच्छा, एक उत्साह, एक उमंग जो है जीवन के प्रति उसकी आंखों में दिखाई देती थी। किंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, कह रहे हैं कि वह जिस प्रकार से रेतीली नदी का किनारा जो है पानी के तेज बहाव के कारण टूट करके उसमें बह जाता है, उसका जो है पता नहीं चल पाता, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के इस प्रकार के क्रूर व्यवहार से जो है उस किसान का जो स्वाभिमान है वो सदा के लिए जो है लुप्त हो गया है। उसके मन में निराशा ही निराशा जो है भर गई है। हो जाएगा। देखिए इसमें जो है कगार सदृश्य में उपमा अलंकार है। कगार सदृश्य का अर्थ है यहाँ पे जो है, सॉरी, इसमें जो है उपमा अलंकार है। और स्वाधीन किसान संसार कगार, ये जो है यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार जो है। आगे देखेंगे, लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। बहुत सुंदर यहाँ पे लाइन ये है। कह रहे हैं जब वो कभी किसान स्वतंत्र था और सुख भरी जो है खेती करता था, स्वतंत्र रूप से खेती करता था, तो उसके खेतों में जो है हरियाली हरियाली थी, फसल जो है चारों तरफ जो है लहलहाती थी और उन फसलों की चमक जो है उसकी आंखों में जो है सदैव दिखाई देती थी। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, किंतु आज वह जो उसके अपने खेत थे उनसे भी जो है जमींदार ने वह भी उससे हड़प लिया। आज उसके पास अपनी ज़मीन, अपनी खेत भी उसके पास अब शेष नहीं रह गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन थे। जब उसकी फसल की जब उसकी फसल जब लहलहाती थी, जब उसके तिनके जो है हवा में जो है डोलते थे, तो किसान का हृदय भी जो है उसी के समान जो है डोलने लगता था, आनंद से भर जाता था, वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था जब वो अपनी खड़ी फसल को देखता था। किंतु आज जो है जमींदारों ने जो है, अंग्रेजों ने जो है उसका यह खेत, उसकी ज़मीन भी जो है हड़प ली है, जिससे उसका मन जो है अत्यधिक दुखी जो है हो गया है, अत्यधिक निराशा उसके अंदर भर गई है। कहने का आशय यह है कि किसान जो है जमींदारों से जो है कर्ज लिया और जमींदारों ने जो है उसकी ज़मीन और खेत जो है हड़प लिए, उनसे उसको बेदखल कर दिया। कभी जब वह लहलहाते खेतों को अपने देखता था तो उसके मन में जो है अत्यधिक प्रसन्नता जो है, आनंद का जो है वो अनुभव करता था। किंतु आज वह भी जो है अंग्रेजों ने जो है उससे छीन लिए हैं, सूदखोरों ने जो है उससे छीन लिए हैं। हो जाएगा। जया बिनौली हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगा, नेहा हो जाएगा, प्रीति, अंजलि, गीता, जो भी जुड़े हैं क्या हो जाएगा या दोबारा बताऊं बेटा? हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। बेटा मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है, आपके हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज़? बेटा आपके यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है, अभी ठीक हो जाएगा। देखिए अब देखिए, लहलहाते हुए खेत जो है, लहलहाते हुए खेतों का जो एक सुंदर बिंब जो है यहाँ पे जो है कवि ने खींचा हुआ है। और जीवन की हरियाली में जो है यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। और त्रिन में जो है 2 बार आया है, इसलिए जहाँ पे 2 बार जो है एक समान शब्द आते हैं और बीच में जो है ये डैश जैसा रहता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश जो है अलंकार होता है। इतना समझ में आया? आगे देखेंगे बेटा, त्रिन त्रिन जैसे आया है, त्रिन और त्रिन के बीच में हल्का सा एक डैश है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जीवन की हरियाली में जो है रूपक अलंकार है। ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा।
आगे जो है उस किसान की और दुर्दशा का जो है कवि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उसकी दुर्दशा जो है यहाँ पर जो है कर दी गई है। तो उसी का वर्णन कवि यहाँ पे करते हुए कह रहे हैं कि आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आज वह किसान अपने उस मरे हुए बेटे को जो है सदैव के लिए जो है जिसको खो चुका है उसको सदैव जो है याद करता है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कह रहे किसान का वह प्रिय बेटा जो जवान था और जवान अवस्था में ही जो है साहूकारों के कारिंदों के द्वारा जो है लाठियों से प्रहार से जो है निर्मम उसकी हत्या कर डाली। आज अपने उस प्रिय पुत्र को जो है याद करके जो है जो किसान है वो अत्यधिक जो है दुखी रहता है। उसको याद करके अपने मरे हुए जवान बेटे को याद करके जो है वह अत्यधिक जो है दुखी रहता है। अत्यधिक जो है दुख से उसका मन जो है भर जाता है। जैसे उसे अपने पुत्र की याद आती है तो वह जो है अत्यधिक दुखी हो जाता है। फिर देख लेंगे, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आए कह रहे हैं कि आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कह रहे हैं कि वह अपने उस मरे हुए पुत्र को जो जवान था गया जवानी में ही मारा। जो जवान था ऐसे उस जवान पुत्र के जो है मरने के कारण जो है वह आज जब भी उसको याद आती है तो वह अत्यधिक जो है दुखी हो जाता है। फिर देख लेंगे एक बार, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कह रहे हैं कि वह किसान का पुत्र जो जवान अवस्था में था और जो सेठ साहूकार थे उसके कारिंदों के द्वारा लाठियों के प्रहार से जो है जिसे मार दिया गया, आज वह किसान जब अपने उस जवान पुत्र को याद करता है तो उसका मन जो है दुख से शोक से जो है भर जाता है और वह जो है अत्यधिक जो है दुखी जो है हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आँखों में घूमना तथा आँखों का तारा, यहाँ पे जो है दो मुहावरे हैं जिनका प्रयोग यहाँ पे किया गया है और भाषा जो है इसकी अत्यंत सरल और सहज है। इतना समझ में आया। अब कौन करेगा इसका अर्थ शुरू से? जया बिनोली कीजिए, अर्थ कीजिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ पे जो है किसान के दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों का जब भारत में शासन था उस समय जो है किसान की क्या स्थिति थी उसका जो है वर्णन यहाँ पे कवि के द्वारा जो है किया गया है। और उसी का वर्णन यहाँ पे कवि करते हुए कह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। उस किसान की आँखों में देखने से जो है डर लगता है। ऐसा किसान जिसकी आँखों में जो है क्या भरा हुआ है? दुख और दयनीय अवस्था जो है और मजबूरी की जो स्थिति है वो जो है सदैव के लिए भरी हुई है। ऐसे उस किसान की आंखों में जो है देखने से जो है डर लगता है। उनमें जो है नीरव रोदन का अर्थ है उसकी मजबूरी के आंसू जो है सदैव छलकते रहते हैं। आगे